नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुशवाहा। ए टू जेड जानो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि अगर तेज़ हवा चलती है और अगले अपोनेंट की पतंग को काटना है और हमारी पतंगें छोटी हैं, तो हम अपने अपोनेंट की पतंग को कैसे काटें। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि अगर हवा तेज़ चल रही है और हमारे अपोनेंट की पतंग काफ़ी बड़ी हुई है और काफ़ी वज़नदार है और हमारे पतंग से बड़ी है, हम उस पतंग को कैसे काटें। जी हाँ, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको यही समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड जानो पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे रेड कलर की बटन है, उसको आप दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की नई से नई वीडियो और नया से नया अपडेट मैं हमेशा आप तक लाने की पूरी कोशिश में रहता हूँ। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि मैंने अपने आपको बताया अभी अपनी वीडियो में कि अगर हमारी पतंग छोटी है और हमारे अपोनेंट की पतंग बड़ी है, तो हम अगर चाहते हैं कि उस पतंग को काटें और हवा काफ़ी तेज चल रही है, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। ये अमित कुशवाहा आज आपको बताएगा कि उस पतंग को कैसे काटा जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ आप अपने माइंड में बनाकर रख लीजिए कि अगले की अपोनेंट की पतंग जो बड़ी है, अगर हवा तेज चल रही है, तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप मेरे वीडियो को बने रहिए। ये देखिए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये पतंग। अब आप कहेंगे कि उस पतंग को काटने से इस पतंग का क्या मामला है, तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। देखिए, अपने अपोनेंट की पतंग को काटने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें अपने पतंग को ध्यान देना होता है कि हमारी पतंग किस तरीके है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये देखिए, ये मझोली पतंग है। ये देखिए, ये मझोली पतंग है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सवा का तीन। सवा का तीन है। और हमारा अपोनेंट क्या लेकर बैठा है, क्या उड़ा रहा है, वो पौना उड़ा रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ी पतंग उड़ा रहा है। तो हमें उसे कैसे काटना है, ये देखिए हमारी नई पतंग। अभी मैं इसको उड़ाया नहीं हूँ, ये है हमारी नई पतंग। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हम अपने पतंग का लोड बढ़ाएं। जी हाँ, हम सही सुन रहे हैं, हम अपने पतंग का लोड कैसे बढ़ाएं। अब अगर पतंग हमारी लोड होगी, तो अगर वो 1 किलो का पतंग है, हवा में अगर पौना है, तो अगर वो हवा में जाने के बाद वो अगर 1 किलो का बन रहा है पौने होने के बाद, तो हमारा तो ये सवा का तीन है। ये पतंग हमारी सवा के तीन है। इसका हम लोड अगर बढ़ाएंगे तो वो लगभग आधा किलो तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। भाई 1 किलो तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आधा किलो तक तो पहुंचेगा। तो उसी लिए हम क्या करेंगे उस टाइम कि हमारे पतंग का कन्ना जो है वो थोड़ा दूर बांधेंगे। जैसा कि एक पन्ना हमने, ये देखिए, एक ये यहाँ छेद करेंगे और एक यहाँ। ध्यान दीजिएगा, छेद हमेशा क्रॉस में करेंगे। एक इधर करेंगे तो एक इसके सामने इधर और इधर, ना कि बराबर में इधर उधर करके छेद करेंगे। और दूसरा छेद हम इधर करेंगे, इधर से समझिए आप, जैसा कि एक यहाँ कर दिया। नॉर्मली कन्ना हम यहाँ बांधते हैं, ये देखिए यहाँ। तो हम अपनी पतंग को लोड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इस पर बांधेंगे, ये यहाँ पास। तो हम इधर उधर से छेद करके अपने कन्ने को बांध लिया। बांधने के बाद हम अपनी पतंग को बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया। देखिए, इसकी पतंग का लोड बढ़ गया, और इसको हमेशा उतने में कन्ना बांधिएगा कि जितने में कि दूर जाने के बाद ये चक्कर खाना शुरू कर दे। ये नहीं कि हम नीचे लोड बढ़ा दिए हैं तो ऊपर जाकर ये ऐसे ऐसे हिलती रहे और चक्कर खिलाए, 100 चक्कर भी ना कहें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों, इसमें आपको इसमें लोड बढ़ाइए। बढ़ाने के बाद आप सीधा इसको बढ़ाकर चेक कीजिए। चेक करने के बाद खींचिए, देखिए सीधा चल रही है कि नहीं चल रही है। इधर अगर बाहर जा रही है तो अंदर दबा दीजिए, अंदर जा रही है तो बाहर दबा दीजिए। दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद आप सीधा इसको फेंक दीजिए। फेंकने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इस पतंग को आप लंबी कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको लंबी करेंगे, ये आप मान के चलिए कि आप जब भी पहुंचिए, यदि आपका अपोनेंट है, मानिए कि आपका ये अपोनेंट है और ये आप है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खास काम नहीं होता है। सिर्फ एक भ्रम होता है कि हवा बहुत तेज चल रही है, हमारी पतंग छोटी है, और हम इस पतंग से, अपनी छोटी पतंग से कैसे काटें उसको। तो बहुत आसान होता है, जैसे आप समझिए आप मेरी बात को। ये है आपका अपोनेंट और ये आप है। आपका अपोनेंट नीचे से आता है तो आप ऊपर से जाइए। इतना ध्यान दीजिए, आप ऊपर से जाइए। देखिए, मैं अभी ऊपर के पेज बता रहा हूँ,
तेज हवा में कैसे काटा जाए, तेज हवा में कैसे काटा जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गौर से। पेच करने से पहले आप देखिए, मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको बताता हूँ कि आप जब भी कभी पेच कीजिए तो आपकी पतंग कभी छोटी नहीं रहनी चाहिए। छोटी का मतलब है पतंग का साइज नहीं छोटा। मेरे कहने का मतलब है जब भी कभी आप पेच कीजिए पतंग को आप हमेशा पार कर दीजिए। यानी आपके अपोनेंट की पतंग अगर 1 मीटर है तो आपकी कम से कम 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए। 1.5 से 2 मीटर जब भी कभी जाएगी पतंग तो उसका बेनिफिट देखिए। आप इधर से, आपका अपोनेंट नीचे से आया और आप ऊपर से गए तो आप बढ़ी हुई पतंग से ऊपर आएंगे। ये देखिए आप यहाँ आए, तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप कभी अंदर जाने के बाद फिर सीधा मुंह पर आइए और चक्कर बनाइए। दोस्तों चक्कर कब बनाया जाता है? जब आपका पतंग भी थोड़ा मेंटेन हो। ध्यान दीजिएगा कि आपका पतंग भी मेंटेन का मतलब है कि अगर आपके अपोनेंट का पतंग पे पौना है तो आपका भी पतंग पौना हो, तब चक्कर बनाइए, तब दोनों का बैलेंस बराबर होगा। तब तो मजा आएगा कि चक्कर, वो भी चक्कर देगा, आप भी चक्कर दीजिए, तब तो बराबर का मजा आएगा। मतलब कट जाएगी आपसे अगले की पतंग, ऊपर से जाके चक्कर मारेंगे तब कट जाएगा। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि समझिए कि मतलब अगर आप छोटी पतंग लेके मुंह पे जाकर चक्कर बनाते हैं कि काट लीजिए, 100 में से 90% चांस आपका होगा आप कटेंगे, 10% चांस होगा कि शायद आप काट लीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई नहीं बनेगा। बाकी लोग कैसे करते हैं, किस्मत आपकी हो, शायद काट लीजिए, वो अपने अंदर की बात है। फिर से समझिए, आप अगर आपका अपोनेंट नीचे से आया, आप ऊपर से गए, पतंग को लंबी करते हुए ऊपर से जाइए, जाने के बाद चक्कर दीजिए। बस इसको ध्यान दीजिए दे रही है कि वो चढ़ाने ना पाए, यानी कि भाई हवा तेज रहेगी, वो चढ़ाने की कोशिश करेगा और वो भी खींचेगा नहीं, बहुत वो खींचेगा नहीं, क्योंकि उसकी पतंग पौना है। पौना हमेशा फंसाकर लड़ाया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 80% लोग फंसाकर लाते हैं, 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि खींच कर लड़ाते हैं। तो उसमें से आप भी ध्यान दीजिएगा कि उसको उस टाइम क्या करना है। आप ऊपर से जाइए, जाने के बाद एक चक्कर दीजिए, थोड़ा और अंदर जाइए, और अंदर जब जाइएगा तो वो आपका अपोनेंट क्या करेगा, वो भी हल्का सा गैप करेगा, वो और अंदर आएगा। अगर वो और अंदर आता है तो ठीक है, और नहीं तो वो चक्कर मारकर आप जैसे आप और अंदर आते जाएंगे तो आपका अपोनेंट क्या करेगा, आपके मुंह की ओर आएगा, यानी आपको अंदर नहीं आने देगा। इतना ध्यान दीजिएगा। तो आप जब अंदर जाइएगा तो आपको चक्कर देकर नीचे की ओर मारना है। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो अंदर आते हुए ध्यान दीजिएगा कि आपकी पतंग कभी छोटी ना हो, खींचते हुए कि आपकी पतंग छोटी ना हो। अगर छोटी हो जाती है तो हमेशा आपका कम कट जाएगा, क्योंकि खींचते हुए आप अंदर की ओर जाएंगे और आपका अपोनेंट क्या करे, बिना खींचे मुंह की ओर आएगा, उसकी पतंग पौना होगी, वो पौना इशारे से चलेगा और आपकी पतंग मेरी अद्दी भी नहीं होगी, मझोली होगी, और आपको क्या होगा, आपको खींचना पड़ेगा, आपकी डोर क्या है कम होगी और अगले क्या होगा, इशारे से चलेगा। तो आप खींचकर अंदर की ओर जाएंगे तो आपका पतंग छोटा होगा, और जब आप मारेंगे तो आपका कम कट जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो जब भी आप कभी अंदर की ओर जाइए तो जो है 2 हाथ अंदर जाते हो तो कम से कम 4 से 6 हाथ फेंक दीजिए आगे की ओर, तुम पतंग बढ़ जाए, पतंग आपकी लंबी हो जाए। जब भी कभी आपकी पतंग लंबी हो जाती है तो बस बेनिफिट आपको यही मिलेगा। ध्यान दीजिए, अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद पतंग आपकी लंबी है, लंबी होने के बाद एक चक्कर दीजिए, तुरंत मारिए 2 से 3 हाथ, इतना रखिए कि 2 से 3 हाथ जब आप खींचकर नीचे मारिए तो बस आपको आपके अपोनेंट को लगेगा कि बस आप पूरा का पूरा मार देंगे। तो यही गलती आपको नहीं करना, पूरा नहीं मारना है। 2 से 3 हाथ खींचिए, तुरंत पकड़िए, मुंह ऊपर की ओर बुला लीजिए उसको। जब आप ऊपर की ओर भागना शुरू करेंगे, यानी कि आप खींचना शुरू करेंगे ऊपर की ओर, आपका अपोनेंट क्या करेगा, वो भी आपको दौड़ाएगा। बस मेन सिस्टम यही पास है। जब वो आपका बंदा आपको दौड़ाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको वहीं पास रख कर ऐसे पकड़िए, 2-3 हाथ फिर नीचे खींचिए और नीचे खींचते 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 ऐसे 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 झटके मारते चले जाइए, वो कट जाएगा। बहुत ही आसान है। और नहीं कटना है तो एक दूसरा भी ट्रिक है, बहुत ही आसान है। आप अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद उस जगह पहुंच जाइए, पहुंचने के बाद क्या करिए, नीचे मारिए, फिर रोकिए, फिर ऊपर कर लीजिए। तो आपका अपोनेंट नीचे वाला क्या करेगा, आपका अपोनेंट वो क्या करेगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। आप तब तक अपनी दूरी को मेंटेन करके रखिएगा कि जब तक कि आपका अपोनेंट आपके पतंग को मारने का नीचे का गैप ना दे दे। इतना ध्यान दीजिएगा कि आपका अपोनेंट आपको नीचे का मारने का गैप ना दे दे, तब तक आपको नहीं मारना है। क्या पता आपका अपोनेंट पतंग
जो है जरूर मान के चलिए कि पतंग आपका जो है जरूर पौना बांधा है वो आपका अपोनेंट, यानी आपसे बड़ी बांधा है, लेकिन क्या पता कन्ने जो हैं, कन्ने एक पहला कन्ना यहाँ बांधा जाता है, दूसरा कन्ना मेंटेन नॉर्मली यहाँ बांधा जाता है। शायद वो बंदा आपका पौना बांधा है और हवा तेज होने के कारण वो बंदा पहला कन्ना यहाँ और दूसरा कन्ना यहीं पास बांध दिया हो। बताइए, जिसको कहते हैं डेढ़ कन्ने कन्ना, डेढ़ कनिया, ध्यान दीजिएगा, डेढ़ कनिया का मतलब होता है बहुत ही छोटा कन्ना। तेज हवा में लोग ज़्यादातर यही बांधते हैं, और इस जगह बांधने का जो कारण होता है उसमें क्या है, बात देखिए, पहला कि पतंग हमारी छोटी होगी, पतंग हमारी बड़ी होगी, पतंग हमारी बड़ी हो जाएगी, और कन्ना हमारा छोटा होगा। छोटा होने के कारण क्या है, और पतंग भी हमारा बहुत ही हल्का होगा, और जब पतंग हमारा हल्का होगा तो हम भाई खींच सकते हैं, और जब पतंग हम खींच लेंगे तो दोस्तों डोर हमारी कभी ऐसे नहीं रहेगी। ये देखिए, जैसे मेरा आप हाथ देख रहे हैं, नॉर्मली कन्ना बांधने पर डोर हमेशा सीधी रहती है, और जब डेढ़ कन्ने कन्ना बांधते हैं, छोटा कन्ना जब बांधेंगे तो उसकी डोर हमेशा ऐसे आ जाएगी। ये देखिए, जैसे आप समझिए, ये हमेशा, इसका मतलब है कि पतंग यहाँ होगी, डोर यहाँ होगी, तो भाई आप मारेंगे कहाँ, आप काटेंगे कहाँ, आपको तो मारना वही है जब तक आपको गैप नहीं मिलेगा, अदरवाइज गैप नहीं मिलता है। बात समझिए, अगर गैप आपको नहीं मिलता है तो आप काटेंगे कैसे। तो आप ऊपर से जाइए, हल्का सा रखिए, जब वो बंदा खींचना शुरू करता तो आप क्रॉस लेकर भागिए, क्रॉस। अगर आप क्रॉस करने की ओर मारते हैं, पतंग आपकी बड़ी होनी चाहिए, बस आप ध्यान दीजिएगा, पतंग आपकी बड़ी होगी, काट देंगे आप। 101% है, आप पतंग को काट देंगे। बस ये है, बस सिर्फ टाइमिंग का भाई ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूट्यूब चैनल पर क्या है कि बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो कि इसी से रिलेटेड पड़ी हुई है, लेकिन इतने बारीकी से अभी तक मैंने जितने भी वीडियो मैंने भी वो, यदि मैं भी वॉच करता हूँ, लेकिन मुझे इतनी बारीकी से आज तक नहीं समझ में आई बात, जिससे मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में। बस यही है कि जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया आपको, बस आप उसी तरीके यूज़ कीजिएगा, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऊपर हो तो आपको अगले अपने अपोनेंट को आपको ऊपर की ओर बुला लेना है। जब भी आप बंदा ऊपर आएगा तब आप मारेंगे तो आप उसको डोर को पा जाएंगे, और जब आप डोर पाएंगे तो वो बंदा कट जाएगा। लोड पतंग को लड़ाने से पहले कन्ने पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, और नहीं तो मालूम चला बस यही होगा कि भाई अगला ये इस तरीके बना के रखा और आप चले गए, यानी कि एक शेर होगा, यानी एक हाथी होगा और एक चींटी होगा। आखिर हाथी बहुत बलवान होता, काफ़ी बड़ा होगा, और चींटी बहुत छोटी सी होती है। चींटी सिर्फ अपने दिमाग से जीतती है, और हाथी क्या है, अपने ताकत से जीतता है। तो आपको अपने दिमाग से जीतना है, कैसे अगले को काटना है। तो दोस्तों, ये है आज की जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको अगली वीडियो किस पर बनाऊं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।